बिहार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी वैकेंसी 2025, बिहार एएसओ वैकेंसी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट। चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। नया नियमावली जारी, अब जो बहाली होने जा रही है दोस्तों नया नियमावली के अनुसार। और आप देखिएगा बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया गया, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टाइपिंग, एग्जाम में क्वेश्चन टोटल 100 और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ों में बदलाव किया गया है। तो चलिए आप सभी फुल नियमावली देखिए कैसे क्या बहाली होगी बिहार सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और देखिए यहाँ पर फिर से बहाली भी होने जा रही है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि ये लेवल 7 वाला जॉब है, यानी 80,000 सैलरी वाला जॉब है। पुलिस में देखिएगा कामकाज ऑफिशियल रहता है। तो चलिए आप सभी फुल नियमावली देखिए कैसे क्या बहाली होगी, हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए देखिए मेन इस वीडियो में आप लोगों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, बहाली प्रक्रिया को टोटल 8 चरणों में बांटा गया है। तो इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे पोस्ट है, जैसे एलडीसी से रिलेटेड हो गया, कार्यालय परिचारी, तो सभी का यहाँ पर जिसमें टाइपिंग वाले प्रक्रिया है उसको एक कैटेगरी में रखा गया, जिसमें फिजिकल है उसको एक कैटेगरी में रखा गया अलग अलग तरह का। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि एएसओ से रिलेटेड पोस्ट हो गया। ये जो है दोस्तों लेवल 7 वाला जॉब है, यानी 80,000 प्लस सैलरी वाला जॉब है। तो देखिए यहाँ पर फिर से बहाली होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल नियमावली देखिए। टोटल जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे क्या हर एक चीज़ को लेकर आप लोगों को बताने वाले हैं। और अभी देखिएगा दोस्तों बिहार में बहुत सारी बहाली में क्या हो रहा है कि 25% अंक का वेटेज रखा जा रहा है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ये नियम भी रद्द होना चाहिए, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कौन कौन इसके पक्ष में, कौन कौन चाहते हैं कि ये हटना चाहिए। खास करके फ्रेशर स्टूडेंट के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि जो जॉब वाले रहेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड उसको सीधा सीधा यहाँ पर 25 अंक का वेटेज मिलेगा। तो कौन कौन चाहते हैं ये नियम रद्द होना चाहिए, आप सभी का अधिक से अधिक कमेंट आना चाहिए। चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। यहाँ पर देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अलग अलग तरह का पोस्ट है। और देखिए जितने भी तरह का इसमें पोस्ट है सभी समूह के पदों पर भर्ती जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर लिया जाएगा, तो यानी फॉर्म ऑनलाइन। तो ये देखिएगा कई सालों से प्रक्रिया है बिहार में कि अब आप किसी भी भर्ती के लिए फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना पड़ेगा। और सभी समूह के सीधी भर्ती यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके लिए पाठ्यक्रम, विषय परीक्षा, अंक परीक्षा आदि की संरचना यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो एक एक करके चलिए यहाँ से आप सभी डिटेल्स में देखिए। चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो मेन इस वीडियो में आप लोगों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ से रिलेटेड बताने वाले हैं। इसमें देखिएगा जैसे स्टेनोग्राफर हो गया, निजी सहायक, बहुत सारे अलग अलग तरह का जितना भी पोस्ट है सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। देखिए सबसे पहला चरण क्या होता है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा पीटी एग्जाम पास करना पड़ता है। तो पीटी एग्जाम को लेकर चलिए देखिए। और देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ये बिहार एसएससी से हट के है। चलिए पूरा वीडियो आप सभी देखिए, हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर आप लोगों को हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अध्याय 2 में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, तो समूह 1, 2, 3, 4, 8। तो देखिए समूह 1 जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को लेकर है। तो यहाँ पर ओएमआर सीट पर देखिएगा तो यहाँ पर परीक्षा ली जाएगी, यानी ऑफलाइन वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। और यहाँ पर बहुविकल्पी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। फिर ये आप पास कर जाते हैं फिर अगला चरण का जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया है उसके आधार पर किया जाएगा। और पीटी एग्जाम जो है मेरिट में आपका नहीं जोड़ा जाएगा। तो अभी तक देखिएगा तो यही प्रक्रिया अपने आ जा रहा है। और जितने भी ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट है मैक्सिमम पोस्ट में आपको पीटी मेंस 2 चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के यहाँ पर देखिएगा पैटर्न को लेकर, प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकृति के होंगे और बहुविकल्पी होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से एक आपको चयन करना है। 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, यानी टोटल 400 अंकों की परीक्षा ली जा रही है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते तो 1 मार्क्स कट होगा, सही होने पर आपको 4 अंक मिलेगा। इसको लेकर हो गया यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो प्रारंभिक परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। और यहाँ पर ये सभी एग्जाम में रहता है कि अगर क्वेश्चन में डिफरेंट रहेगा तो फिर इंग्लिश भाषा मान्य किया जाता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर समान अध्ययन, यानी जीके का हो गया 40 क्वेश्चन। इसके बाद समान विज्ञान गणित से 30 क्वेश्चन 70 हो गया। फिर इसके बाद रीजनिंग से 30 क्वेश्चन हो गया, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का यहाँ पर रखा गया। फिर इसके बाद समूह 8 से रिलेटेड यहाँ पर हो गया। और बहुत सारे इसमें फिजिकल से रिलेटेड भी पोस्ट है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जो रखा गया है 40%, जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा, तो बिहार की जितने भी तरह की भर्ती है इसमें आपको यही वाला पैटर्न देखने को मिलेगा। समान अध्ययन, जिसमें बिहार, भारत और उनके पड़ोसी देशों का संबंध। इसके बाद करेंट अफेयर्स भी है। इसके बाद भारत और इनके पड़ोसी देश, इतिहास, भूगोल, ये सब टॉपिक यहाँ पर हो गया। जैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब जितने भी टॉपिक है जो भी इसमें खास करके लिखा रहता है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें मैट्रिक स्तर यानी 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान हो गया।
फिर इसके बाद गणित, तो गणित इसमें अरिथमेटिक यानी अंकगणित ही पूछा जाता है। जितने टॉपिक, हर एक टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि। और इधर अरिथमेटिक वाले सेक्शन नंबर सिस्टम, ये सब हो गया, दशमलव, भिन्न। इसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग का यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है, तो इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर मिला करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, टाइपिंग से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीज़ें, अलग अलग तरह का पोस्ट है बहुत सारे। तो ये टोटल देखिएगा 19 पेज का नियमावली है। ये सब आपको दूसरा पोस्ट से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग पोस्ट है। पोस्ट नेम यहाँ से आप सभी देखिएगा शुरू में ही, तो यहाँ से समूह 1, जैसा कि आप लोगों को बताए थे, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी से रिलेटेड जो है दोस्तों समूह 1 है। और टोटल इसमें आप सभी देखिएगा तो 8 कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया है, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह 2, समूह 3 में देखिएगा एलडीसी से रिलेटेड हो गया, चालक, सुरक्षा प्रहरी, अलग अलग तरह का यहाँ पर पोस्ट है। तो देखिए दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय में फिर से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट की बहाली होने जा रही है। तो जो 2018 वाला नियमावली था, उस नियमावली को यहाँ पर संशोधित कर दिया गया। अब संशोधन होने के बाद जो हो गया है नया नियमावली, बिहार विधान परिषद सचिवालय भर्ती पद्धति आदेश 2025। तो ये 2025 वाला जो नियमावली है, इसी के अनुसार आप लोगों की बहाली होने जा रही है। और ये नियमावली जो है दोस्तों अभी ही रिवाइज किया गया है। देखिए जैसे ही यहाँ पर आप सभी डेट भी देख सकते हैं, 21 नवंबर 2025। तो देखिए जैसे ही बिहार में अभी क्या हुआ है कि चुनाव कंप्लीट हुआ है। चुनाव कंप्लीट होने के बाद जितने भी तरह की भर्ती से रिलेटेड चीज़ें हो, या जो भी नोटिफिकेशन पिछले 2-3 महीने से पेंडिंग था, एक नियमावली जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देखिएगा तो क्लियर किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर नई वैकेंसी फिर से यहाँ पर आने जा रही है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी इससे रिलेटेड एएसओ पोस्ट की दोस्तों 2024 में वैकेंसी आई थी। 2024 वाला वैकेंसी कंप्लीट हो गया है। और अभी देखिएगा तो कुछ हाल फिलहाल में फिर से वैकेंसी दिया गया, जो कि दूसरे पोस्ट से रिलेटेड था। एएसओ की भी वैकेंसी आने जा रही है। और ये है कि पिछली बार से इस बार अच्छा सीट रहने वाला है। और आप में से कौन कौन विधानसभा वाले हैं, क्योंकि विधानसभा से रिलेटेड देखिएगा क्या हुआ है कि अभी तक एएसओ से रिलेटेड परीक्षा ही नहीं ली गई है। तो कौन कौन आप में से फॉर्म भरे हैं, कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं। देखिए जो भी आप में से विधानसभा एएसओ से रिलेटेड फॉर्म भरे हैं, आप लोगों की परीक्षा दोस्तों अगले 2-3 महीने में ले ली जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। उसका थोड़ा पैटर्न अलग तरीके का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, तो देखिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो भी फॉर्म भरे उसमें क्या है कि 150 क्वेश्चन वाला पैटर्न है। और विधानसभा विधान परिषद वाले में क्या है कि 100 क्वेश्चन का पैटर्न है। पीटी एग्जाम पास करना रहता है, फिर इसका मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फॉर्म का फी जो है अब यहाँ पर 100 रुपये हो गया। तो इसमें भी 100 रुपये, पहले क्या होता था कि इस तरह में आपको 600-700 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ता था। तो चलिए यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि बिहार विधान परिषद सचिवालय यानी सचिवालय से रिलेटेड देखिएगा ये बहाली होने जा रही है। 2025 नियमावली आ गया है और इसी नियमावली के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पोस्ट की बहाली होगी। तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम 100 वाला देना है। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी इसमें चीज़ें पूछा जाता है और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट ये सब आपको देना है। तो हर एक चीज़ को लेकर इस नियमावली में है। तो चलिए इसमें मेन जो चीज़ें है इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए पीटी एग्जाम पैटर्न को लेकर तो आपको क्लियर हो गया। ये बिहार एसएससी सीजीएल 4 से हट के है। बिहार एसएससी की ओर से जो बहाली की जाती है वो सामान्य प्रशासन विभाग से रिलेटेड रहता है, बिहार सचिवालय सेवा से संबंधित। और ये देखिएगा तो बिहार विधान परिषद सचिवालय से संबंधित बहाली की जाती है। और आप में से कौन कौन विधानसभा एएसओ का फॉर्म भरे हैं फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह का है यहाँ पर टोटल। चलिए पैटर्न को लेकर तो आपको पहले ही क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर अगला चरण कैसे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इन सभी को लेकर देखिए। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग है। समूह 1 यानी कि दोस्तों एएसओ से रिलेटेड हो गया। तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है कि इसमें वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। फिर इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम जो इसमें लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाता है। देखिए पोस्ट को लेकर, वैकेंसी को लेकर, इन सभी को लेकर इससे पहले आपको क्लियर हो गया हर एक चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर टोटल 10 गुना रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा मेंस एग्जाम। मेंस इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप का लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर स्नातक ही रखा गया है। प्रथम पत्र देखिएगा 100 अंक का, और यहाँ पर मेंस से रिलेटेड यहाँ पर पैटर्न है ये। द्वितीय पत्र देखिएगा 100 अंक 2 घंटे का है, और प्रथम पत्र जो है 100 अंक का 2 घंटे का, जिसमें व्याकरण से रिलेटेड है। ये बस क्वालिफाई पेपर होता है। दूसरा पेपर जो है इसमें देखिएगा यहाँ पर तो लिखना पड़ता है, लेकिन ये है कि नॉर्मल ही पेपर इसमें लिया जाता है। समान अध्ययन 80 अंक का होगा और 20 अंक का मैथ है। तो मैथ में बस आपको लिखना ही रहता है आंसर, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर समूह 2 से रिलेटेड अलग अलग तरह का पोस्ट है। देखिए आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, हर एक चीज़ को लेकर आपको क्लियर किए हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मेंस से रिलेटेड पैटर्न हो गया। पीटी को लेकर आप शुरू में देख ही लिए हैं। इसके बाद आप सभी देखिएगा यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हिंदी सॉफ्टवेयर टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं। तो इसमें देखिएगा हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, तो ये सब है।
इसके बाद देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अलग अलग तरह के यहाँ पर है। फिर इसके बाद देखिएगा मेरिट कैसे क्या बनेगा। मेंस में दोस्तों यहाँ पर एएसओ से रिलेटेड पोस्ट में देखिएगा तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो एग्जाम लिया जाएगा उसी के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनेगा और साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पेपर तो हिंदी से रिलेटेड हो गया जिसमें आपको क्वालिफाई करना रहेगा। दूसरा द्वितीय पत्र जो है यहाँ पर 100 अंक का 2 घंटा का, जिसमें समान अध्ययन 80 अंक का है और यहाँ पर जो भी टॉपिक दिया हुआ रहता है उसी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाता है। 20 अंक का मैथ हो गया। तो इसी पेपर के आधार पर आप लोगों का मेरिट सब कुछ बनने वाला है। इसमें से जो भी ग्रेजुएट है इस फॉर्म को भर पाएंगे। मिनिमम एज जो इस तरह के पोस्ट में रखा जाता है 21 साल मिनिमम आपका चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 40 साल, SC/ST कैटेगरी में पुरुष महिला के लिए 42 साल। लास्ट टाइम 2024 में वैकेंसी आई थी तो उस अनुसार आपको अधिकतम उम्र में छूट भी मिलेगा। और फॉर्म का फी यहाँ से आप सभी देखिएगा तो 100 रुपये रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, नियमावली रिवाइज हो गया है और आपको जल्द ही एएसओ से रिलेटेड वैकेंसी देखने को मिलेगा।